9 लड़कियों को जिंदा गाड़ने वाला। अबर्श की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फक्र से कहता हूँ कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूँ। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है। उसकी उम्र परसों 10 साल की हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वह लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबर्श ने उस बद्दू को देखकर कहा, कैस, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने मामूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वह बड़ा संगदिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वह 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा, बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी न रहेगा। यह सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। संगदिल बाप। जिस जमाने का जिक्र हम कर रहे हैं, उस जमाने में अरब के कोने में बुत परस्ती का चलन था। हर गांव और कस्बे में बूत खाने थे। बुतों की पूजा जोर शोर से होती थी। बहुतों ने तो ऊंट की खालों के बुतखाने बना रखे थे। जहां जाते इन बुतखानों को साथ ले जाते और बुतों की पूजा करते। कैस बिन आसिम बड़ा खुश था। खुशी की वजह यह थी कि बैतुल हराम की भारी भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न निकला जिसने अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन किया हो। अब हर आदमी उसे इज्जत की निगाहों से देखने पर मजबूर है। खुशी से फूला हुआ वह मकान पर पहुंचा। मकान पर पहुंचते ही उसकी 10 साला लड़की उससे मिलने लगी। उसने अपने छोटे छोटे नाजुक हाथ फैलाते हुए कहा, अच्छे अब्बा, तुम आ गए, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। उसने लड़की को गोद में उठा लिया, उससे प्यार किया। कैस ने मारे मोहब्बत के उसे उठाकर सीने से लगा लिया, पर तुरंत ही चौंका, संभला और जल्दी से लड़की को गोद से उतार दिया। ऐसे फेंक दिया जैसे इंसान किसी चीज के धोखे में सांप को उठा ले और पहचान कर तुरंत फेंक दे। लड़की गिरते गिरते संभली। उसने अपने बाप को देखा और प्यार भरे लहजे में पूछा, क्या आप मुझसे खफा हो गए? खफा न हो, आप और अम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? कैस की आंखों से रहम और मुरव्वत के बजाय जंगली चमक पैदा हो गई थी। उसने कड़क कर कहा, जमीला, क्या तुम भोली भाली बातों से मेरे दिल को मोम बनाना चाहती हो? नहीं, मैं मोम नहीं बन सकता। चली जा, जा, मेरे सामने से दूर हो जा। मासूम लड़की बाप के कड़े तेवर देखकर डर गई और बाप से लिपट गई। कैस ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और उसे तेज और गुस्सा भरी हुई नजरों से घूरने लगा। जमीला ने आज तक उसकी ऐसी नजरें न देखी थी। वह काम कर अलग खड़ी हो गई। कैस की बीवी सलमा करीब ही खड़ी थी। जमीला से अपनी नजर फेरते हुए अपनी बीबी से बोला, आज जो हवा का तूफान आया, तूफान के बाद जो रोशनी और चमक हुई, तुमने देखी? हाँ, देखी। बड़ा सख्त तूफान था। मैं तो समझती थी कि मकानों की छतें उड़ जाएंगी, दीवारें गिर पड़ेंगी, लेकिन हमारे माबूदों ने हम पर मेहरबानी की। तूफान निकल गया, मगर रोशनी और चमक, मैंने अपने होश में न ऐसी रोशनी देखी और न ऐसी चमक। बेशक न देखी होगी। कुछ खबर है कि हम पर क्या बला आने वाली है? सलमा ने घबरा कर कैस को देखते हुए कहा, नहीं, दुनिया में इनकिलाब आने वाला है क्या? कैस ने गौर से सलमा को देखकर कहा, तुमने तो ठीक समझा सलमा, कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ उठने वाला है। सलमा ने हैरत से कहा, हमारे माबूदों के खिलाफ? क्या उसका कोई और माबूद है? जरूर होगा। अजीब बात है यह तो, निहायत अजीब। अबर्श ने बतलाया है,
कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी कोई आदमी हमारे माबूदों के खिलाफ आवाज उठाने वाला है। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानती हूँ और मैं ही क्या कौन नहीं जानता, वह मक्के के सरदार के भतीजे हैं, बड़े नेक, बड़े रहमदिल, बड़े सच्चे, बड़े अमीन। आखिर उन्हें क्या पड़ी है कि हमारे माबूदों की बुराई करें? लेकिन ऐसा होगा। क्या तुम नहीं जानती कि आज तक उन्होंने किसी बूत के आगे सजदा नहीं किया? सही है, मैंने भी ऐसा ही सुना है। लेकिन इससे यह कैसे साबित हुआ कि वह बूतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं? अबर्श कहता है, और वह झूठ नहीं बोल सकता। मगर वह आबादी में रहते नहीं। सुनती हूँ कि हिरा की गुफा में तन्हा पड़े रहते हैं। हाँ, वह 4-4, 5-5 दिन तक नजर नहीं आते। उसी गुफा में ठहरे रहते हैं, सिर्फ जो का सत्तू रखते हैं। खैर यह तो है ही, पर सलमा, आज मुझे बड़ी खुशी है। बैतुल हराम के हजारों मजमे में मेरा सिर ऊंचा रहा। क्या बात हुई? अबर्श ने आने वाले फिल्ने को दूर करने के लिए एक तदबीर बताई है। उसने कहा कि जो आदमी अपनी 9 लड़कियों को जिंदा दफन कर चुका हो और उसकी 10वीं लड़की और हो, अगर वह उस लड़की को जिंदा दफन कर दे तो आने वाले फितने से निजात मिल सकती है। उस वक्त उस तमाम मजमे में एक आदमी भी ऐसा न मिला जिसने 9 लड़कियों को दफन किया हो। सब सिर झुकाए खामोश और शर्मिंदा थे। तब मैंने कहा कि मैं ऐसा हूँ। पूरे मजमे ने हैरत और इज्जत की नजरों से मुझे देखा। क्या फख्र है कि याद नहीं सलमा? सलमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह जमीला से बड़ी मोहब्बत करती थी। कैस की बातों से वह समझ गई थी कि जिस जमीला को उसने सीने से लगाया, हजारों मुसीबतें उठाकर बड़े लाड प्यार से पाला, अब उसकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। इस ख्याल से उसका दिल हिल गया, कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ गए। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छूट चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कमक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबी रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रख उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात व उज्जा की, ऐसा कभी न होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही न करें, वह तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा, बोला, जलील हस्ती, यह तो और जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूला नहीं। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए भोली भाली जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, यह नादानी छोड़ो। उठो, देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वह जिंदा दफन की जाएगी। आज ही से उसे सजाना शुरू कर दो। यह कहते ही कैस वहां से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई। वह गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी, तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों है? वह मुझसे भी खफा लगते हैं। क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तनक उठी, बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी।
सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भर कर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू न दुखी हो, मैं अब न रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वह जमीला को देखती या जमीला का विचार आता तो उसके दिल में हप उठती, जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वह दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहला कर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गंथी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारियां हो रही है। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थी। सभी हंस बोल रही थी, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निढाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबर्श भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुंचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक ओर खड़ी हो गई। अबर्श ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिल उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबर्श बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकते नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी। जमीला उसकी बात समझ न सकी। भोला चेहरा और मासूम आंखें उठाकर उसे देखने लगी। अबर्श ने कैस से कहा, चलो, जमीला को ले चलो। कैस ने कहा, जमीला चलो। जमीला ने पूछा, कहाँ चले अब्बा? कैस ने कहा, हमारे साथ। जमीला उठ खड़ी हुई, वह चली। उसके पीछे सब चल पड़े, पर गम से निढाल सलमा के एक कदम भी न उठ सके। वह चकराई, संभलना चाहा, न संभल सकी, गश खाकर गिर पड़ी। सब जा चुके थे। मकान के भीतर कोई न था जो उस औरत को संभाल पाता।